अब कहानी के आगे का भाग। द किंग्स बेलिप्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ। राजा के जो अमीन थे उन्होंने उस सुनार की खोज कर ली। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के कोने में छिपा बैठा था। When he heard the accusation against him, जब उसने अपने विरुद्ध आरोप को सुना, he had his own story to tell, उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, My lord, he said, कहता है मेरी सरकार, I am a poor goldsmith, मैं एक बेचारा गरीब सुनार हूँ। It is true I made this dancer come many times to my door, मैंने इस नर्तकी को अपने द्वार पर कई बार आने पर विवश किया। I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order, मैंने उसे बहाने बनाकर टाला क्योंकि मैं उसके आभूषण तब तक नहीं बना सकता था जब तक मैं एक धनी व्यापारी का ऑर्डर पूरा न कर लेता। They had a wedding coming, उनके वहां पर शादी होने जा रही थी। And they would not wait, और वह प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। You know how impatient rich men are, आप जानते ही हैं कि धनी लोग कितने अधीर होते हैं। Who is the rich man merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, वह धनी व्यक्ति कौन है जिसने तुम्हें बेचारी इस महिला के आभूषण बनाने से रोका। Made her walk up and down, और वो उसने आने जाने का विवश किया। Which distracted these bricklayers, जिसने इस राजमिस्त्री का ध्यान इतना भटका दिया। Which made a mess of his wall, जिसने इतनी खराब दीवार बना दी। Which has now on a innocent man and killed him, जो एक बेचारे निर्दोष व्यक्ति पर गिर पड़ी और उसके प्राण ले लिए। Can you name him, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। The goldsmith named the merchant, उस सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया। And he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen, वह व्यक्ति वही था जो उस घर का असली मालिक था जिसकी घर की दीवार गिर गई थी। Now justice had come full circle, अब जो न्याय था वह अंतिम चरण पर आ पहुंचा था। Thoughts the king, राजा ने सोचा। Back to the merchant, उस व्यापारी के बारे में। When he was rudely summoned back to the court, जब उसको कठोरतापूर्वक राजदरबार में बुलाया गया, he arrived crying, तो वह चीखता हुआ आया। It was not me but my father who ordered the jewelry, उसने आकर के कहा कि यह मैं नहीं था जिसने आभूषणों का ऑर्डर दिया था, वह मेरे पिताश्री थे। He is dead, उनका तो देहांत हो चुका है। I am innocent, मैं तो निर्दोष हूँ। But the king consulted his minister, लेकिन राजा ने अपने मंत्री के साथ सलाह ली। एंड रूल्ड डिसिसिवली, और उसने निर्णय दे दिया। इट इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, यह सच है कि तुम्हारे पिता असली कातिल हैं। ही इज डेड, वह अब प्रयाण कर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनके स्थान पर किसी को तो दंड मिलना ही चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर्स ऑफ योर्स, तुमने अपने अपराधी पिता की संपत्ति विरासत में पाई है। His riches as well as his sins, और उनकी संपदा उनके पाप भी। I knew at once even when I first set eyes onto you, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, that you were at the root of the horrible crime, मुझे फौरन पता चल गया था कि तुम इस निर्मम अपराध की जड़ में हो। You must die, तुम्हें मरना ही होगा। And he ordered a new stake to be made ready for the execution, राजा ने उसको फांसी देने के लिए एक नई सूली तैयार की जाए ऐसा आदेश दिया। As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, जब सेवकों ने सूली को पैना कर लिया और अपराधी को फांसी देने के लिए इसे तैयार कर लिया, it occurred to the ministers that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake, तो जो राजमिस्त्री को महसूस हुआ कि धनी व्यापारी तो इतना दुबला पतला है कि वह सूली पर भली भांति फिट नहीं हो सकता है। He appealed to the king's common sense, उसने राजा को समझ से काम लेने का निवेदन किया। The king too worried about it, राजा भी इस बात से चिंतित हो गया। What shall we do, हम क्या करें, he said, राजा ने कहा। When suddenly it struck him that all they needed to do
was to find a man fat. उसने उस दिन पूरा दिमाग अपने उस दिन भर लगाया कि उसे बस किसी भी ऐसे व्यक्ति को मोटा खोजना था, फैट इनफ टू फीड द स्टैग, जो उस सूली पर फिट बैठ जाए. द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फीड द स्टैग. नौकरों को तुरंत एक ऐसे व्यक्ति की खोज में सारे शहर में भेज दिया गया जो सूली पर फिट आ जाए. एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर द मंथ्स ऑन द बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी. उन लोगों की दृष्टि उस शिष्य पर पड़ी जो महीनों से केवल चावल, केले, गेहूं और घी खा करके मोटा हो गया था. उसने कहा, वॉट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने कौन सा अपराध किया है. आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ. आई एम सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ. क्राइड, वह चीखा. दैट मे बी ट्रू, उन्होंने कहा, यह सच हो सकता है. बट इट इज द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फीड द स्टैग. हमको शाही आदेश है कि हम ऐसे व्यक्ति, मोटे व्यक्ति को खोज लें जो सूली पर फिट हो जाए. दे सेड, उन्होंने कहा. एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, उन्होंने उस स्थान पर जहाँ पर सूली पर लाए जहाँ पर इसको शिष्य को लटकाया जाना था. ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, शिष्य को अपने ज्ञानी गुरु की वो शब्द याद आए. दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, उन्होंने कहा था, यह मूर्खों की नगरी है. यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते कि ये लोग अगले क्षण तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करेंगे. वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वह अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, उसने अपने मन में गुरु को याद किया. आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज, उन्होंने निवेदन किया कि वह जहाँ कहीं भी हों उसकी पुकार को सुन लें. द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन, जो गुरु थे उन्होंने सब कुछ स्वप्न छाया में देख लिया. ही हैड मैजिक पावर, उनके पास चमत्कारी शक्ति थी. ही कुड सी फार, वह दूर तक देख सकते थे. एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, वह भविष्य को भी उसी प्रकार देख सकते थे जैसे वर्तमान और भूतकाल को. ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वह अपने शिष्य की प्राण रक्षा हेतु तुरंत आ गए. Who had got himself into such a scrape through the love of food, जिसने अपने भोजन की लालसा के कारण ऐसी मुसीबत में फंसा लिया था अपने आप को. As soon as he arrived, जैसे ही वे आए, he scolded the disciple and told him something in a whisper, उन्होंने उस शिष्य को डांटा फटकारा और फिर धीरे से उसे कुछ कहा. Then he went to the king and addressed him, और फिर राजा के पास गए और बोले, O wisest of kings, ओ सर्वाधिक बुद्धिमान महाराजा, हु इज ग्रेटर, दोनों में कौन बड़ा होता है, द गुरु और द डिसिपल, गुरु या शिष्य. ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क. तो उस राजा ने कहा, निश्चित ही गुरु, इसमें कोई संदेह नहीं है, तुम यह क्यों पूछ रहे हो. तो उसने कहा, देन पुट मी टू द स्टैक फर्स्ट, तो उसने कहा, तब मुझे पहले सूली पर लटकाएं. पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे शिष्य को मेरे पश्चात सूली पर चढ़ाएं. राजा ने इस बात को सुनकर के, व्हेन द डिसिपल हर्ड द दिस, जब उस शिष्य ने इस बात को सुना, ही अंडरस्टूड एंड बिगेन टू क्लेमर, उसने राजा वो जो शिष्य था उस बात को समझ गया और शोर शराबा करने लगा. माई फर्स्ट, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, उसने कहा, पहले आप मुझे यहाँ पर पहले लाए थे. पुट मी टू द डेथ फर्स्ट नॉट हिम, उसने कहा, मुझे पहले मृत्यु दीजिए, उन्हें नहीं. द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गेट इन टू फाइट अबाउट वी शुड गो फर्स्ट. अब जो गुरु और शिष्य थे इस बात पर झगड़ पड़े कि कौन पहले मृत्यु को प्राप्त करेगा. द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, राजा इस व्यवहार को देख करके बहुत हैरान हो गया. ही आस्क्ड द गुरु, उन्होंने गुरु से पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, आप मरना क्यों चाहते हैं. वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टैग, हमने तो इस व्यक्ति को इसलिए चुना क्योंकि हमें सूली के लिए एक उपयुक्त मोटा व्यक्ति चाहिए था. यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, तो उस गुरु ने कहा, आप मुझे ऐसे प्रश्न न करें. पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने कहा, पहले मुझे सूली पर चढ़ाएं. वाई देयर इज समथिंग मिस्ट्री हियर, तो उस राजा ने कहा, क्यों,
इसमें कुछ भेद अवश्य है। एज अ वाइस मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एक बुद्धिमान व्यक्ति की भांति मुझे पहले समझाओ। विल यू प्रोमिस टू पुट मी डेथ इफ आई टेल यू, तो उस गुरु ने कहा, अगर मैं आपको बता दूं तो क्या आप मुझे पहले सूली पर चढ़ा देंगे? आस्क्ड द गुरु। द किंग गेव हिम हिज सोलेमन वर्ड, तो उस राजा ने अपने पवित्र वचन दिया और कहा। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु जो है उनको एक और ले गए। आउट ऑफ द सर्वेंट, उन नौकरों से अलग में, ईयर शॉट एंड विस्पर टू हिम, और उनके कानों में फुसफुसाहट की और कहा, डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, और कहा, आप जानना चाहते हैं और कि हम अभी क्यों मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, हम दोनों ही, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, हमने पूरी दुनिया का भ्रमण कर दिया है पर हमें आपके जैसे इस नगरी और आपके जैसा राजा नहीं मिल पाया। दैट इज स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड एंड जस्टिस, आपके द्वारा बनाई गई सूली परमात्मा की न्याय की सूली है। इट इज न्यू, यह नहीं है। इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इसने अभी तक किसी अपराधी को मृत्युदंड नहीं दिया है। Whoever does on first will be reborn as the king of this country, जो व्यक्ति इस पर पहले मरेगा वह इस देश का राजा के रूप में पुनर्जन्म लेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और जो इसके बाद में मरेगा वह इस देश का भावी मंत्री बनेगा। We are sick of this ascetic life, हम इस सन्यासी जीवन से तंग आ चुके हैं। It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while, और हम लोग कुछ दिनों तक राजा और राजमंत्री बनने का आनंद लेना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड्स, अब अपना वचन पूरा करें, माय लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और हमको मृत्युदंड दे दें। मई फर्स्ट रिमेंबर, आप मुझे पहले मारना, इस बात को याद रखना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू द डीप थॉट, उस गुरु की बात को सुनकर के राजा गंभीर विचारों में खो गया। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू सी समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ द लाइफ, वह नहीं चाहता था कि अगले जन्म में कोई अन्य व्यक्ति उसके राज्य का स्वामी बन जाए। ही नीडेड टाइम, उसे विचार करने हेतु समय की आवश्यकता थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने फांसी का जो दंड था वह अगले दिन संपन्न करने का आदेश दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, और अपने राजमंत्री से गुपचुप में मंत्रणा की। इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू द अदर नेक्स्ट लाइफ, और उसने कहा, अगले जन्म में हमारे लिए सही नहीं होगा कि हम अपने राज्य अन्य लोगों को सौंप दें। लेट अस गो ऑन द स्टेक आवर सेल्स एंड विल बी द रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, उसने कहा, आओ हम स्वयं ही सूली पर चढ़ते हैं और हम राजा और मंत्री के रूप में पुनः जन्म लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, महात्मा लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ही सेड, एंड द मिनिस्टर एग्रीड, जो मंत्री था वह भी सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, इसलिए उसने राजा ने उसके जो बधिक थे अर्थात जो दंड देने वाले व्यक्ति थे उनको बोला, वी शैल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, हम आज रात अपराधी को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास पहुंचे, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसको पहले मार देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और फिर दूसरे व्यक्ति को भी वही हाल करना है। दोज आर माई ऑर्डर्स, यही मेरी आज्ञा है। डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, और कोई गलती मत करना। That night the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. उस रात राजा और मंत्री चुपके से उस कारावास में जाते हैं, गुरु और शिष्य को मुक्त कर देते हैं, और गुरु और शिष्य का भेष बना करके अपने स्वामी भक्त नौकरों के साथ जिस प्रकार पहले से व्यवस्था कर रखी थी सूली पर ले जाया गया और तुरंत मौत के घाट उनको उतार दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to the crows and vultures, the people panicked. जब उन शवों को कौवों और गिद्धों को खिलाने के लिए सूली से उतारा गया तो लोग घबरा गए। They saw before them and the dead bodies of the king and the minister.
तो लोगों ने अपने सामने मरे हुए राजा और मंत्री के शव दिखाई दिए। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, जो सारा नगर था वो उलझन और व्याकुल हो गया। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, उस सारी रात लोगों को शोक और संताप किया और राज्य के भविष्य के बारे में चर्चा की। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. कुछ लोग अचानक गुरु और शिष्य की याद आती है, उन दोनों को पकड़ लिया जब वे चुपचाप नगर से बाहर चलने जाने वाले थे। We people need a king and minister. उन लोगों ने उससे कहा, गुरु और शिष्य से, कि हम लोगों को एक राजा और राजमंत्री की आवश्यकता है। Said someone. Other agreed. और वे एक व्यक्ति ने कहा ऐसा, तो बाकी सब जो थे वह सहमत हो गए। They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. उन्होंने गुरु और शिष्य से प्रार्थना की कि आप हमारे राजा और राजमंत्री बन जाएं। It did not take many arguments to persuade the disciple. उस शिष्य को राजी करने में बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना पड़ा। But it took no longer to persuade the guru. लेकिन जो गुरु थे उनको राजी करने में ज़्यादा समय लगा। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king. और अंत में वे दोनों मूर्ख राजा और मंत्री के राज्य पर शासन करने के लिए इस शर्त पर तैयार हो गए। The minister on the condition, इस शर्त पर that they could change all the old laws, कि वह सभी पुराने जो नियम हैं उनको बदल देंगे और उनको बदलने का उनको अधिकार होगा। इस बात पर उन्होंने सबको राजी कर दिया। From then on, night would again be night and day would again be day. और तभी से यह तय हो गया कि रात जो है वो पूरी रात ही पुनः रात रहेगी और दिन दिन रहेगा। And you could not get anything for to do. और आपको कुछ भी एक सिक्के के बदले नहीं मिलेगा। It became like any other place. वह राज्य किसी अन्य राज्य के समान ही अब हो गया था। इस प्रकार यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।